हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसलिए आप स्पेशल है। बिना एक क्षण के देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा यहाँ पे एलटीपी कैलकुलेटर है। इसको ओपन करने के लिए सिंपली यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे एलटीपी कैलकुलेटर पर और ये हमारा यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो देखिए, बहुत सारे भाइयों का यहाँ पे कमेंट था कि एलटीपी कैलकुलेटर क्या है, इससे ट्रेडिंग में हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इस पर हम लोग ट्रेड कैसे लेते हैं। तो चलिए, बहुत सारे भाइयों के डिमांड पर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एलटीपी कैलकुलेटर है। सिंपली एलटीपी कैलकुलेटर को यहाँ से ओपन करेंगे तो देखिए, हम आप लोगों को बता दें कि ये एलटीपी कैलकुलेटर गूगल पर नंबर 1 ट्रेडिंग टूल है। एक लेखा से सॉफ्टवेयर है जो निफ्टी के इंडेक्स पर एकदम परफेक्ट काम करता है और इसे हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग में यूज करते हैं। और यह डॉट टू डॉट बता देता है ओआई और ओपन इंटरेस्ट को। यहाँ पे ओआई यानी ओपन इंटरेस्ट और फिर वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम को ये क्या करता है, कैलकुलेट करके ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम को कैलकुलेट करके ये बता देता है कि मार्केट किस दिशा में मूव करने वाली है और कहाँ तक मार्केट जाएगी। इस तरह से हम लोगों को ये ट्रेडिंग में बहुत ही आसान हो जाता है ट्रेडिंग लेने में इससे। और ये हमको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और डाइवर्जन और एंड ऑफ डाइवर्जन भी बताते हैं और कहाँ से बिकवाली करना है, कहाँ से खरीदारी करना है, ये सारे चीज़ों को ये एलटीपी कैलकुलेटर बताता है। ये ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम को यहाँ पे कैलकुलेट करके बता देता है कि मार्केट किधर जाने वाली है, ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। और इसकी एक्यूरेसी बहुत ही शानदार है क्योंकि ये 98% यहाँ पे ये सही कैलकुलेट करके बताता है। डॉट टू डॉट यहाँ पे बता देता है कि मार्केट किस दिशा में मूव करने वाली है। तो ये 100% हम लोग का है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो चलिए, इसको सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, इसको सबसे पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ऐप को यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप लोगों को बता दें कि इसका जो 1 मंथ का फ़ी है वह 1416 रुपये है। यहाँ पे 1416 रुपये है। अगर आप लोग कम्युनिटी ज्वाइन करते हैं तो 5800 रुपये देकर कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद में ये फ़ी आपको जीवन भर के लिए 50% ऑफ हो जाएगा, यानी कि 708 रुपये ही लगेंगे। और तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में सीखते रहिए इसको, और सीखने के बाद में यहाँ पे एक मंथ हो जाता है। उसके बाद में आप लोग अच्छे से सीख करके ही इस पर ट्रेड लीजिए। उसके बाद में आपको एक भी रुपए का लॉस देखने को नहीं मिलेंगे, इससे आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम लोग भी प्रॉफिट अब बना रहा है। तो देखिए, यहाँ पे 3 डॉट पे सिंपली क्लिक करेंगे इसको ओपन करने के लिए, और यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन टाइप लिखा आ रहा है। इस ऑप्शन चेन टाइप पर सिंपली क्लिक करेंगे। नीचे के साइड आप लोग देख सकते हैं डिटेल्ड ऑप्शन चेन का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम लोगों को क्लिक करना है। चलिए, क्लिक कर देते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एलटीपी कैलकुलेटर के होम पेज पे। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ दिए हुए हैं। तो सबसे पहले पूरे सारी चीज़ों को हम यहाँ पे एक एक समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे भाइयों का कमेंट था कि यहाँ पे एलटीपी कैलकुलेटर होता क्या है, उनको एलटीपी कैलकुलेटर के विषय में मालूम ही नहीं है। तो चलिए, हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी का इंडेक्स दिया हुआ है। फिर निफ्टी में आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, और यहाँ पे आईडीपिक्स में जाकर वहाँ पे आप लोग स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा भी दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। हिस्टोरिकल डेटा में होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे सुबह से मार्केट कैसा है, यानी कि बीते हुए टाइम में यहाँ पे हम लोग मार्केट को देखते हैं कि आज का मार्केट यहाँ पे कैसा था। कर वे वॉल्यूम और ओआई को कैलकुलेट करके ये एलटीपी कैलकुलेटर बता देता है कि मार्केट किस दिशा में मूव करने वाली है। तो ये विनय सर द्वारा बनाया गया एलटीपी कैलकुलेटर है, और यह डॉट टू डॉट बताता है कि मार्केट कहाँ से किस पॉइंट से कितने पॉइंट के बीच में मूव करेगी और किस पॉइंट से किस पॉइंट पर जाएगी। तो ये जो है एलटीपी कैलकुलेटर विनय सर का यहाँ पे इन्वेंशन है। तो आप लोग
इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और विनय सर का यूट्यूब पर चैनल है इन्वेस्टिंग डैडी के नाम से, तो वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वे जो है वहाँ पे सिखाते रहते हैं सारे चीज़ों को यहाँ पे, तो आप लोग उनके चैनल को भी विजिट कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं जाकर। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे संडे वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे विनय सर आकर लाइव यहाँ पे सिखाते हैं संडे के संडे की क्या यहाँ पे किस तरह से मार्केट में ट्रेड करना चाहिए और किस तरह से मार्केट चलती है। कम्युनिटी ज्वाइन करने का भी आप लोगों को पता है, यहाँ से कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा नीचे की साइड स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ से आप लोग निफ्टी, यहाँ पे लिखा हुआ है निफ्टी का डाटा यहाँ पे शो हो रहा है एलटीपी कैलकुलेटर में। आप चाहें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का डेटा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से बैंक निफ्टी का डेटा पर क्लिक करेंगे, सिंपली यहाँ पे फिल्टर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस फिल्टर पर क्लिक कर देंगे तो ये फिल्टर होकर आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी का डेटा लग चुका है। इसी तरह आप लोग यहाँ से डेटा को चेक कर सकते हैं कि कौन से डेटा में आप लोगों को कौन से इंडेक्स में आपको ट्रेड लेना है। तो देखिए यहाँ पे फिन निफ्टी है, तो फिन निफ्टी पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ से फिन निफ्टी का ऑप्शन चेन यहाँ पे खुल के आ जाएगा। तो देखिए ये फिन निफ्टी का आ चुका है, ये फिन निफ्टी का ऑप्शन चेन है, आप लोगों को दिखा देते हैं यहाँ पे। तो बाकी हम लोग ऑप्शन चेन में चलकर समझते हैं कि किस तरह से हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड लेने होते हैं। तो ये जो है एलटीपी कैलकुलेटर, अगर आप लोग बिगनर है तो आप लोग ज़्यादातर इसको निफ्टी इंडेक्स पर ही यूज कीजिए और फिर निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर अभी आप लोग धीरे धीरे सीखिएगा, तब जाके ये समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग निफ्टी का डेटा यहाँ पे लगा लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है। यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं अगर, तो यहाँ से सुबह से मार्केट कैसा था इसका पता चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मार्केट को समझने से पहले यहाँ पे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को समझते हैं। 1.0 को अगर आप लोग समझ जाते हैं तो उसके बाद में ट्रेड लेने में आसानी होता है। तो चलिए COA का एक टैब यानी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का टैब दिखाई दे रहा है, सिंपली इस पीले वाले पर क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का यहाँ पे 9 सिनेरियो खुलकर आ चुका है। तो यहाँ पे सिनेरियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 यहाँ पे 9 सिनेरियो है। सारे सिनेरियो को अगर आप लोग समझ जाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड बनाने में बहुत ही आसानी होगा और आप लोग मार्केट को थोड़ा बहुत समझने लगेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो, रेजिस्टेंस अगर स्ट्रॉन्ग हो और सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉल और पुट दोनों की बाइंग कर सकते हैं। यानी कि रेजिस्टेंस पर जब भी मार्केट जाएगा बिकवाली करना है और सपोर्ट पर आएगा तो यहाँ से खरीदारी करना है। तो रेजिस्टेंस पर मार्केट रहेगा तो पुट खरीदना है और सपोर्ट पर रहेगा तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा यानी कि कॉल खरीदना है। सिनेरियो नंबर 2 में देखते हैं तो यहाँ पे सिनेरियो नंबर 2 क्या कहता है, अगर सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो और रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे बिग्स टूअर टॉप हो यानी नीचे की साइड तीर बनाए। देखिए सिनेरियो नंबर 2 को हम लोगों को समझना था, तो चलिए सिनेरियो नंबर 2 को समझते हैं पहले। तो देखिए अगर हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो और रेजिस्टेंस हमारा बिग्स टूअर बॉटम हो यानी कि ऊपर की साइड तीर बनाए, तो यह क्या कहता है, ये जो सिनेरियो है यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यह बॉटम की तरफ यहाँ पे क्या है, तो ये बॉटम है। यानी कि इसमें क्या करना है, हम लोगों को बिकवाली के विषय में सिर्फ और सिर्फ सोचना है। सिनेरियो नंबर 2 में अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो आपका और रेजिस्टेंस बिग्स टूअर बॉटम हो यानी कि ऊपर के साइड तीर बनाए, तो ऐसी स्थिति में रेजिस्टेंस यहाँ पे सबसे सेफ ट्रेड होगा। यहाँ पे हम लोगों को बिकवाली के विषय में सोचना है। पुट बाइंग कर सकते हैं यानी कि इस सिनेरियो में आपको कॉल बाइंग करने के विषय में सोचना भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप बिकवाली के विषय में सोच सकते हैं। सबसे सेफ ट्रेड ये रेजिस्टेंस होता है, इसका अगला टॉप, ये रिस्की हो जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं सिनेरियो नंबर 3 की तरफ। तो सिनेरियो नंबर 3 में क्या है, सपोर्ट हमारा बिग्स टूअर, यहाँ पे सिनेरियो नंबर 3 में देखिएगा तो सिनेरियो नंबर 3 हमारा क्या कहता है, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो और रेजिस्टेंस हमारा बिग्स टूअर टॉप हो यानी नीचे के साइड तीर बनाए। तो ऐसी स्थिति में मार्केट जो है यहाँ पे
बुल रन सिनेरियो बनता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, सपोर्ट से कॉल की बाइंग करना है, ये सबसे सेफ ट्रेड होता है। फिर इसका अगला बॉटम थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, इसका अगला बॉटम और भी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो सबसे सेफ ट्रेड, अगर आप लोग बिगनर है तो यहाँ पे सबसे सेफ ट्रेड कीजिए, यहाँ पे सपोर्ट से बाइंग कीजिए। ये मार्केट अगले डाइवर्जन तक जाएगा, यहाँ पे आप लोग निकल सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं, चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 के सिनेरियो नंबर 4 को देखते हैं। सपोर्ट आपका बिग टू बॉटम रहेगा, यानी ऊपर की साइड तीर बनाएगा, और रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, यहाँ पे सिनेरियो नंबर 4 बनते हैं, और सिनेरियो नंबर 4 क्या कहता है कि यहाँ पे बिकवाली के विषय में सोचना है। यानी कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पर रहे और तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पुट बाइंग करना है, बिकवाली के विषय में सोचना है, कॉल बाइंग करने के विषय में सोचना भी नहीं है। देखिए अगर आप लोग चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 के हिसाब से ट्रेड लेते हैं तो आपको एक भी रुपए का लॉस नहीं होगा। यहाँ पे आपका लॉस तभी होगा जब इसके अगेंस्ट में आप लोग ट्रेड लीजिएगा। आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे हम कॉल की बाइंग कर लेते हैं, जो कि गलत है। इसके अगेंस्ट में आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। मार्केट कह रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पुट खरीदना है, तो पुट खरीदने के विषय में ही सोचना है। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सिनेरियो नंबर 5 को देख लेते हैं हम लोग। अगर आपका सपोर्ट अगर आपका बिग टू टॉप हो, यानी नीचे के साइड तीर बनाए, और रेजिस्टेंस आपका स्ट्रांग हो, तो ऐसी स्थिति में मार्केट बुल रन सिनेरियो होता है। ऐसी स्थिति में क्या करना है, सपोर्ट से कॉल की बाइंग करना है। सपोर्ट हमारा सबसे सेफ ट्रेड होता है, सिर्फ और सिर्फ खरीदारी के विषय में सोचना है। इसका अगला टॉप यहाँ पे, इसका अगला बॉटम थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, और इसका अगला डाइवर्जन बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो सबसे सेफ ट्रेड आपके लिए सपोर्ट होगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, EOS। नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। तो सिनेरियो नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपका सपोर्ट बिग टू बॉटम हो, यानी ऊपर के साइड तीर बनाए, और रेजिस्टेंस भी बिग टू बॉटम हो, यानी ऊपर के साइड तीर बनाए, तो ऐसी स्थिति में सिनेरियो नंबर 6 बनते हैं। और सिनेरियो नंबर 6 में सिर्फ और सिर्फ पुट बाइंग करने के विषय में सोचना है। इसमें कॉल बाइंग करने के विषय में सोचना भी नहीं है, क्योंकि मार्केट भारी ब्लड बाथ है। यहाँ से मार्केट जो है अपने सपोर्ट के एक्स्ट्रा एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे तक गिरेगा, 2 डाइवर्जन नीचे भी गिर सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे सेफ ट्रेड आपका रेजिस्टेंस होगा, और फिर इसका अगला टॉप भी थोड़ा सा सेफ रहेगा, क्योंकि मार्केट भारी ब्लड बाथ का सिनेरियो है। ये आपका सपोर्ट है, नीचे वाला लाइन, ऊपर वाला रेजिस्टेंस है। इसका अगला टॉप सिर्फ और सिर्फ टॉप को पकड़ के यहाँ पे बिकवाली करना है, पुट बाइंग करना है, कॉल के विषय में सोचना भी नहीं है। चलिए सिनेरियो नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर सपोर्ट आपका बिग टू टॉप हो, और रेजिस्टेंस भी आपका बिग टू टॉप हो, यानी नीचे के साइड तीर बनाए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही बिग टू टॉप हो, यानी नीचे के साइड तीर बनाए, तो ऐसी स्थिति में बुल रन सिनेरियो बनते हैं मार्केट में। मार्केट जो है सपोर्ट से सेफ ट्रेड होगा आपका, और ये कहाँ तक ऊपर जाएगा, तो अपने रेजिस्टेंस के 1-2 डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर तक जा सकता है। ऐसी स्थिति में बुल रन सिनेरियो बनते हैं। अगर ये सिनेरियो पूरा दिन बना रह गया तो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉल बाइंग करने के विषय में सोचना है। पुट बाइंग कीजिएगा तो आपका तो लिख कर रख लीजिए, यहाँ पे लॉस होना ही होना है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, सबसे सेफ ट्रेड आपका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, सबसे निचला लाइन, और फिर इसका फिर बॉटम पकड़ के यहाँ पे खरीदारी के विषय में सोचना है। चलिए नेक्स्ट वाले के देखते हैं हम लोग। तो सिनेरियो नंबर 8 क्या कहता है, सपोर्ट आपका बिग टू बॉटम हो, यानी ऊपर की साइड तीर बनाए, और रेजिस्टेंस आपका बिग टू टॉप हो, यानी नीचे की साइड तीर बनाए। तो ऐसी स्थिति में मार्केट में ना तो आपको कॉल बाइंग करना है, ना ही पुट बाइंग करना है, क्योंकि मार्केट अभी इस जोन में कंसोलिडेट रहेगा, और मार्केट यह डिसाइड कर ही नहीं पा रहा है कि इसको ऊपर जाना है कि नीचे आना है, यानी कि मार्केट साइडवेज रहेगा। और आप लोग जानते हैं कि साइडवेज मार्केट में यहाँ पे थीटा पैसा खाता है, इसलिए आपको इस वाले सिनेरियो में मार्केट में एंटर नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। सपोर्ट अगर आपका 9 नंबर सिनेरियो में सपोर्ट आपका बिग टू टॉप हो, यानी नीचे के साइड तीर बनाए, और रेजिस्टेंस आपका बिग टू बॉटम हो, यानी ऊपर के साइड तीर बनाए, तो ऐसी स्थिति में आपका सिनेरियो नंबर 9 बनते हैं। और सिनेरियो नंबर 9 क्या कहता है, सपोर्ट बिग टू टॉप हो, यानी नीचे के साइड तीर बनाए, और रेजिस्टेंस बिग टू बॉटम हो, यानी ऊपर की साइड तीर बनाए। तो सिनेरियो नंबर 8 की तरह भी
इसमें भी आपको ना ही कॉल बाइंग करना है ना ही पुट बाइंग करना है, मार्केट में सिनेरियो के चेंज होने का वेट करना है। और देखिए ट्रेडर का जो गहना होता है वह धैर्य होता है, धैर्य ट्रेडर का यहाँ पे खजाना होता है। तो आप लोग अगर ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे अपने धैर्य का परिचय दीजिए और यहाँ पे मौका मिलने पर सही ट्रेड लीजिए ताकि आपका एक भी रुपए का यहाँ पे लॉस नहीं हो। तो चलिए आई होप कि आप लोग सारे सिनेरियो को समझ चुके होंगे। हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे चीज़ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का टैब यहाँ पे दिया हुआ है और आप लोगों को अभी बतला दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वीकली रेंज जो होता है, इस सप्ताह में मार्केट किस दो स्ट्राइक प्राइस के बीच घूमेगा, तो ये दे रखा है 21,425 और 20,941 के बीच में, यानी 500 के रेंज में यहाँ पे 1500 के रेंज में यहाँ पे मार्केट घूमने वाला है। तो यहाँ पे दे रखा है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए अभी जो है मार्केट में कौन सा सिनेरियो बना हुआ है। रेजिस्टेंस हमारा WTB है, बिग टू और बॉटम है, और सपोर्ट हमारा देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट क्या लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे टाइम भी बताता है कि कितने समय से है। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा बिग टू और बॉटम है और यहाँ पे सपोर्ट जो है हमारा स्ट्रॉन्ग है 10:19 से। तो ऐसे स्थिति में हमारा जो है अभी देखिए आप लोगों को बताए थे कि अगर, तो चलिए हम लोग चलते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 पर और यहाँ पे देखते हैं हमारा जो है। देखिए यहाँ पे क्या होता है थोड़ा सा बता देते हैं। कॉल साइड में आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है, कॉल साइड में रेजिस्टेंस होता है और पुट साइड में सपोर्ट होते हैं। पुट साइड में क्या होते हैं, सपोर्ट। तो रेजिस्टेंस मार्केट को क्या करता है, नीचे की तरफ धकेलता है। रेजिस्टेंस मार्केट को नीचे धकेलता है और सपोर्ट जो है मार्केट को ऊपर के साइड में धकेलता है, ऊपर भेजता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है सिनेरियो, अभी बिग टू और बॉटम है। सपोर्ट हमारा क्या है, रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस हमारा बिग टू और बॉटम है, यानी कि ये जो है बिग टू और बॉटम है, ऊपर की साइड तीर बना रहा है और सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 पर चलते हैं। ये COA का टैब पर क्लिक करते हैं और वहाँ पे समझते हैं कि हमारा कौन सा सिनेरियो बना हुआ है। तो देखिए हमारा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमारा क्या था, यहाँ पे बिग टू और बॉटम था, यानी कि ऊपर के साइड तीर बनाएगा, और सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग था, यानी कि पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग है, और सब रेजिस्टेंस हमारा बिग टू और बॉटम है, यानी ऊपर के साइड तीर बनाएगा। तो ऐसे स्थिति में सिनेरियो नंबर 2 बना हुआ है अभी। और सिनेरियो नंबर 2 में क्या बाइंग करना है, तो यहाँ पे पुट बाइंग करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है पुट बाइंग करना है। कहाँ से, सबसे सेफ ट्रेड आपका रेजिस्टेंस होगा, और इस थोड़ा सा रिस्की इसका अगला टॉप, फिर अगला टॉप ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो अगर आप लोग बिगनर है तो यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस तक आने का वेट कीजिए। मार्केट अभी यहाँ पे है, कोई ट्रेड मत लीजिए, सारा दिन मार्केट में बैठे रहिए। जैसे ही यह रेजिस्टेंस पर जाता है और यही सिनेरियो बना रह गया तो यहाँ पे आपको पुट के बाइंग कर लेना है, बिकवाली कर देना है। और ये मार्केट कहाँ तक आएगा, तो अपने डाइवर्जन तक आएगा, यहाँ तक, और फिर एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन दे सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा लालच नहीं करना है। जैसे ही ये अपने डाइवर्जन तक आएगा बाहर निकल जाना है ट्रेड से। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दिया रहता है बिग टू और टॉप और बिग टू और बॉटम। तो अभी बिग टू और रेजिस्टेंस बिग टू और बॉटम है और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। अब आप लोगों को यहाँ पे, चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा को सुबह से प्ले करते हैं और फिर डॉट टू डॉट काम करता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा है, यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा पर सिंपली क्लिक कर देंगे तो ये हमारा निफ्टी का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हिस्टोरिकल डेटा आ चुका है। और एक्सपायरी है 21/12/2023 को और आज है 17 तारीख। तो आज है संडे, मार्केट यहाँ पे बंद है तो डेटा थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। 15 तारीख यहाँ पे फ्राइडे के दिन लगा लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 15 दिसंबर फ्राइडे लिखा आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पे सेट पर क्लिक कर देंगे, ये सेट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डेटा जो है 15 तारीख आ चुका है, टाइम 9:15। तो यहाँ से हम लोग इसको करते हैं फिल्टर और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से फिल्टर पर सिंपली क्लिक कर देंगे तो ये हमारा फिल्टर होकर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ऊपर की साइड थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और डेटा को देखिए। सुबह में मार्केट जो है हमारा वही सिनेरियो बना हुआ है। रेजिस्टेंस हमारा बिग टू और बॉटम है, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग। तो ये
मार्केट जो है सुबह में थोड़ा सा बिकवाली का माहौल दे रहा है, बिकवाली का माहौल दे रहा है, यानी कि मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरेगा। तो ये जो है हमारा दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डेटा को करेंगे प्ले यहाँ पे, क्योंकि मार्केट सुबह में जब ओपन होता है तो एलटीपी कैलकुलेटर यहाँ पे बताता तो है वैल्यू, लेकिन मार्केट वहाँ पे क्या हो रहा होता है कि एडजस्ट हो रहा होता है कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। तो ऐसे स्थिति में सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे बदल जाते हैं। तो थोड़ा सा मार्केट को आगे की तरफ प्ले करते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बार में अच्छे से मिल जाए। तो डेटा को यहाँ पे करेंगे प्ले और फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे डेटा को कर दिए है प्ले, और अभी जो टाइम है 9:17 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग डेटा को कर दिए है प्ले, और देखिए अब जो करंट सिचुएशन है वह क्या बन गया, रेजिस्टेंस बिग्स टू टॉप हो गया और सपोर्ट बिग्स टू बॉटम हो गया। रेजिस्टेंस बिग्स टू टॉप यानी कि ये हमारा नीचे की साइड तीर बनाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको डेटा को करते हैं स्टॉप, और यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं रेजिस्टेंस हमारा बिग्स टू टॉप हो गया और सपोर्ट भी हमारा बिग्स टू टॉप हो गया। कितने बजे हुआ है ये आपको दिखा देते हैं। तो देखिए 9:19 पर हमारा जो है यहाँ पे हो चुका है। तो अभी डेटा को हम लोग स्टॉप करके रखे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ आप लोगों को समझाना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे OI है, यहाँ पे OI आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे वॉल्यूम दिखाई दे रहा होगा। तो यही जो OI है, और OI सबसे अधिक OI कहाँ पे है, तो इस ब्लू कलर पे है। और सबसे अधिक वॉल्यूम कहाँ पे है, तो इस ब्लू कलर पे। और सबसे अधिक OI कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, देख सकते हैं यहाँ पे है। इस जो यहाँ पे है, ये जो है यहाँ पे गुलाबी कलर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। सबसे अधिक OI कहाँ पे है, तो इस गुलाबी कलर पे है। और सेकेंड हाईएस्ट जो है पीला कलर से दिखाया जाता है। तो सेकेंड हाईएस्ट जो है हमारा OI इस पीला कलर पे है, और वॉल्यूम भी सेकेंड हाईएस्ट हमारा पीला कलर पे है। और सबसे अधिक वॉल्यूम कहाँ है, तो इस ब्लू कलर पे है। तो यहाँ पे वॉल्यूम और OI का सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे वॉल्यूम और OI दोनों का यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। किस तरह से होता है ये हम लोग आगे के वीडियो में समझेंगे। अभी आप लोग यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पे ये जो LTP कैलकुलेटर है हमारा वॉल्यूम और OI को कैलकुलेट करके बता देता है कि सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, और मार्केट किस दो वैल्यू के बीच में ट्रेड करेगा, कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इस वाले ब्लू कलर पे क्लिक करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा, और इस वाले ब्लू कलर पे क्लिक करेंगे तो आपको सपोर्ट के वैल्यू मिलेंगे। तो चलिए हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस ब्लू कलर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से ब्रेकआउट दिखा रहा है, ब्रेकआउट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा रहा है, यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल चुका है। मार्केट क्या हो चुका है, तो यहाँ से ऊपर निकल चुका है। तो सिंपली हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ये प्रीवियस जो लिखा हुआ है, इस प्रीवियस पर क्लिक करेंगे तो इसके पहले का डेटा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे प्रीवियस करेंगे तो ये हमारा पहले का इसका डेटा आ जाएगा। देखिए अभी 9:17 हुए हैं, और इसको करते हैं थोड़ा सा फिल्टर यहाँ से 9:17 पे। तो देखिए पहले का हमारा डेटा आ चुका है। तो इसी पर हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हमारा जो रेजिस्टेंस है वह बिग्स टू बॉटम है, और सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस बिग्स टू बॉटम है और सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से हम लोग इस वाले ब्लू पर क्लिक करेंगे तो रेजिस्टेंस मिलेगा, इस वाले ब्लू पर क्लिक करेंगे तो हमारा सपोर्ट मिलेगा। तो देखिए हमारा जो रेजिस्टेंस है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 21,454 पर है, 21,454 पे। और फिर यहाँ से इस वाले वैल्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो इस ब्लू कलर पे जैसे क्लिक करेंगे 21,111 है, 21,111 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 21,111, और हमारा जो रेजिस्टेंस था 21,454।
21,111, 21,454। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर और वहाँ पे 21,111 और 21,454 को ड्रॉ कर लेते हैं। तो 21,111 और 21,454 को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम लोग ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। 21,111 और 21,454। तो देखिए यहाँ पे 21,111 हम लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। 21,111। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 21,109.14। तो थोड़ा सा इधर उधर होता है, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 21,111, ये देखिए एकदम राइट वैल्यू आ चुका है 21,111। तो यहाँ पे सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ड्रॉ हो जाएगा। जो हॉरिजेंटल लाइन पर क्लिक कर दिए, ये हमारा 21,111 ड्रॉ हो गया। अब 21,454 ड्रॉ करने हैं। तो 21,454 76। तो देख सकते हैं यहाँ पे 21,453 का वैल्यू आ चुका है। तो यहाँ पे इसको करेंगे ड्रॉ, हॉरिजेंटल पर क्लिक कर दिए, ये हमारा ड्रॉ हो गया। अब आपको क्या करना है, तो देखिए सिंपली इसको यहाँ से हम लोगों को 2 लाइन मिल चुके हैं यहाँ से। अब इन्हीं 2 लाइनों के बीच में पूरा दिन मार्केट घूमता रहेगा। और देखिए पूरा दिन मार्केट इन्हीं 2 लाइनों के बीच में घूमता रहा, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है आज के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने आ चुका होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये जो है हमारा ऊपर वाला रेजिस्टेंस है। तो इस लाइन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पेंसिल वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा। तो इस पर क्लिक करेंगे और इसको रेड कलर कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, तो हमारा रेजिस्टेंस है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट जो है आज है 15 तारीख, और 15 तारीख के दिन मार्केट यहाँ पे शुरू हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। चलिए अब फिर से चलते हैं हम लोग अपने एलटीपी कैलकुलेटर पर और वहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो फिर से यहाँ पे डेटा को करेंगे प्ले और आगे इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डेटा हमारा हो चुका है प्ले, और यहाँ पे सिनेरियो यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो देखिए फिर से इस डेटा को स्टॉप करके फिर से प्ले करते हैं, ताकि 2 मिनट आगे बढ़ जाए। अब स्टॉप कर देते हैं। तो देखिए हमारा जो मार्केट है वहाँ पे क्या हो चुका है, रेजिस्टेंस बिग्स टू टॉप और सपोर्ट भी बिग्स टू टॉप हो चुके हैं। मार्केट का सिनेरियो बिल्कुल ये जो है हमारा कौन सा सिनेरियो बन चुका है। तो चलिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 पर चलते हैं और वहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को चार्ट ऑफ एक्यूरेसी COA का एक टैब दिखाई दे रहा होगा। सिंपली COA पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा रेजिस्टेंस क्या था, रेजिस्टेंस हमारा बिग्स टू टॉप था, यानी नीचे की साइड तीर बनाएगा। और सपोर्ट भी हमारा क्या था, बिग्स टू टॉप था, यानी नीचे की साइड तीर बनाएगा। ऐसी स्थिति में सिनेरियो नंबर 7 बनते हैं। और सिनेरियो नंबर 7 क्या कहता है कि यह भारी बुल रन सिनेरियो है। मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा आज के दिन, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। ये मार्केट सपोर्ट से सबसे सेफ ट्रेड है और ये अपने रेजिस्टेंस तक जाएगा। तो देखिए चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मार्केट अपने यहाँ पे रेजिस्टेंस तक गया है या नहीं गया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर और यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट वाकई में ऊपर गया है कि नहीं गया। तो आज के दिन बुल रन सिनेरियो है, तो ऑब्वियसली मार्केट यहाँ पे ऊपर ही गया होगा। तो देखिए हमारा जो है यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये नीचे वाला लाइन यहाँ पे सपोर्ट है। और देखिए मार्केट जो है आज यहाँ से शुरू हुआ है। आज है 15 तारीख और यहाँ पे मार्केट शुरू हुआ है इस रेड कैंडल से, क्योंकि सुबह में थोड़ा देर बिग्स टू और बॉटम दिखा रहा था। तो यहाँ तक का ट्रेड तो बहुत सारे भाइयों ने यहाँ पे बनाया होगा। फिर देखिए मार्केट में क्या बन गया, तो बुल रन सिनेरियो बन गया। तो अब देखिए थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि बुल रन है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये जो है हम लोग यहाँ पे जूम आउट कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे मार्केट जो है 9:19 पर यहाँ पे बुल रन सिनेरियो बना चुका है। तो ये जो है यहाँ पे मार्केट फिर ऊपर आया है यहाँ तक और फिर थोड़ा सा
ऐसे करते 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 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कहाँ तक गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर तक गया है, अपने सपोर्ट के ऊपर तक गया है। तब तक टाइम भी ख़त्म हो गया, नहीं तो यहाँ पे मार्केट और ऊपर जाता, मार्केट जो है रेजिस्टेंस के और ऊपर जाता। देख सकते हैं यहाँ पे आज बुल रन सिनेरियो था। तो अगर आप लोग यहाँ पे बाइंग करके, कॉल की बाइंग करके छोड़ भी देते ना, तभी भी आपका प्रॉफिट बनता है, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग मार्केट किस तरह से गया है। और आज के दिन जो है यहाँ पे मार्केट 400 से 500 पॉइंट ऊपर गया है। ऐसी स्थिति में आपका जो पैसा है यहाँ पे 4 गुना 5 गुना बन जाता है यहाँ पे। तो ये क्योंकि बुल रन सिनेरियो था। तो यहाँ पे इस तरह से मार्केट में एलटीपी कैलकुलेटर काम करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा करके आप लोगों को दिखा रहा है मार्केट किस तरह से गया है। तो यहाँ पे सुबह में थोड़ा सा बिग स्टोर बॉटम बताया है, इसीलिए नीचे आया है। फिर ये बुल रन सिनेरियो बना है, तब से यह ऊपर जाता गया और यहाँ पे 400 450 पॉइंट ऊपर गया है मार्केट। तो इस तरह से यहाँ पे जो है, यहाँ पे आज बुल रन सिनेरियो था। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को यहाँ पे एलटीपी कैलकुलेटर पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा। बाकी मैंने 4 लाइन के बहुत सारे वीडियो बना रखे, आप लोग उन 4 लाइन के वीडियो को देखिए ताकि आप लोगों को आगे ट्रेड करने में हेल्प मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।